मैं सैफ अनवर, आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़। सच बात सैफ अनवर के साथ के न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ, झारखंड की हर वो खबर आपको दिखलाने के लिए आया हुआ हूँ। जिस तरह से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुकेश कंचन, टीम इंडिया के कैप्टन, दिव्यांग खिलाड़ी पैरा थ्रोबॉल के मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जोहार दादा। जोहर जोहर। बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को बधाई, सभी झारखंड वासियों को बधाई, सभी देशवासियों को बधाई। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी लोगों के लिए जीत का समय है और खुशी का समय है। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, टीम इंडिया के कैप्टन मुकेश कंचन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, पैरा थ्रो बॉल के टीम इंडिया के कैप्टन मुकेश कंचन जी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले इनका जिस तरह से हमने स्वागत किया है, आखिरकार बधाई क्यों दिए? बधाई इसलिए दिए है कि कल ये भूटान से गोल्ड मेडल जीतकर आए हुए हैं पैरा थ्रो बॉल के। तो सबसे जी पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका सफर कैसा रहा भूटान का, बताइए। देखिए, भूटान भूटान का सफर बहुत बढ़िया था, क्योंकि हम लोग बाई बस गए थे और एक बड़ा अच्छा। अनुभव भी रहा, क्योंकि बाकी देश जब हम लोग जाते हैं तो फ्लाइट लेते हैं। थोड़ा लंबा जरूर था पर बहुत ही मजेदार कह सकते हैं, क्योंकि जो हिल्स है, जैसे ही हम लोग इंडिया बॉर्डर से जलपाईगुड़ी के माध्यम से हम लोग गए थे, और जलपाईगुड़ी के बाद जैसे ही हम लोग भूटान इंटर किए बॉर्डर से, तो बॉर्डर से लेके उसकी राजधानी तक पूरा का पूरा सिर्फ हम लोगों को घाटी पे ही चलना था। और एक घाटी में चलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी गाड़ी थी, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में रोड पे जैसे हमारे झारखंड में झरना होता है, उसी तरीके से वहाँ रोड पे ही कई पहाड़ों से झरने गिर रहे थे। हम लोग कई बार गाड़ी को रोक कर वहाँ पर, मतलब एक कह सकते हैं कि प्रकृति फोटो का भी एक शूट बढ़िया किए ना? नजारा है। जी अच्छा। जी। तो देखिए, इससे पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से भी चलाया था कि भूटान जाने वाले अब पैरा थ्रो बॉल के मुकेश कंचन और सनोज महतो, महिमा उरांव और साथ में आपके कई टीमें भी थी। हम आप लोग से इंटरव्यू भी लिए थे, आपने कहा था कि हम अगला मेरा जो सफर है वो भूटान का रहेगा। पर आपने आज गोल्ड मेडल जीत कर आया है। तो गोल्ड मेडल आपने जब जीता तो उस टाइम किस तरह से आपका जो सफर रहा था, उस टाइम आपको देखिए, गोल्ड कैसा लग रहा था? जब आप लोगों को गोल्ड मेडल मिल रहा था, उस समय आप लोग कैसा लग रहा था? देखिए, हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है गोल्ड मेडल प्राप्त करने का। तो पूरी मेहनत आज सालों से आदमी इसी गोल्ड मेडल के लिए करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक जब गोल्ड मेडल और वो भी भारत के नाम से मिलता है, तो ये हर एक खिलाड़ी के लिए गौरव का विषय होता है। हमारे लिए भी गौरव का विषय है कि तिरंगे झंडे के साथ हम गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो मुझे नहीं मतलब लगता कि एक सिर्फ मैं अकेला। सीधी सी बात यही है कि आज मेहनत रंग लाई है ना? हाँ, एक लंबे समय की मेहनत के बाद इस तरीके से अब हम लोग जीत हासिल लगातार करते आ रहे हैं। पहले हम लोगों ने नेपाल में गोल्ड लाया, फिर मलेशिया में जाके उसके घर से ही जीत कर आए, और अभी भूटान से आगे और भी जितनी भी देशें हैं, उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का गोल्ड लाने का सिलसिला इसी तरीके से कायम रहेगा। कायम रहेगा। झारखंड जी जी। ऐसे भी अ, सोना अच्छा और जी। कोयले के सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो हमें परिचित है। लगता है कि ये सोने की कमी यहाँ झारखंड में होनी नहीं चाहिए, और हम पैरा खिलाड़ी कभी को कमी होने भी नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, एक मेरा सवाल और रहेगा। जिस वक्त आप लोग कल जब पहुंचे थे रांची रेलवे स्टेशन पर, तो आपके परिवार लोग भी पहुंचे हुए थे और नागपुरी डांस महिला लोग और साथ में पुरुष लोग भी पहुंचे हुए थे। क्या जिस तरह से आप लोगों का स्वागत किया गया था, क्या आप लोग उस वक्त
मतलब उससे पहले सोचे थे कि इस तरह से हम लोग का स्वागत किया जाएगा? नहीं देखिए, उम्मीद तो रहती है कि लोग इसी तरीके से, झारखंड की ये परंपरा रही है, एसोसिएशन के माध्यम से सरकार अगर थोड़ा भूल भी जाती है तो जो हमारे जो खेल संघ है वो हमें नहीं भूलती है। और इसी के माध्यम से जो हमारे साथ जो महिमा उरांव हैं, असुंता टोप्पो है, सनोज है, सभी के परिवार और उसके गांव वाले वहां पर लेने के लिए आए। जो हमारा ट्रेडिशनल मांदर है, ढोल है, वो सभी चीजों को लेकर आए थे यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा उम्मीद था, और उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर भी होगा अगर हम लोग इसी तरीके से गोड़ लें, क्योंकि हमसे भी बहुत सारे लोगों की उम्मीद है। अगर हम धीरे धीरे उम्मीद पे कायम हो रहे हैं, या हम जो लोग हमसे उम्मीद रखते हैं अगर उसी तरीके से जीतेंगे, तो जरूर लोग फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज ऐसा ही हम लोगों को भी फील हो रहा है। अच्छा, सहयोग जिस तरह से मिला था आपको बाबूलाल मरांडी के द्वारा, तो उन उन पैसों से आपका पूरा सफर हो गया था? देखिए, जो सहयोग मिला था खिलाड़ियों के आपको? पास सबसे बड़ी समस्या कि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो पाता है। उसका रीजन ये है कि ये हमारे होता है, झारखंड में क्या था अक्सर कि देखा हमारी जाता है। खेल नीति नहीं थी। अब झारखंड सरकार के प्रयास से खेल नीति बन चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम जैसे खिलाड़ियों को पैसे की आर्थिक कोई असुविधा नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग कंटिन्यू करें। हालांकि मैं कह सकता हूं कि जब मैं 2013 से भारतीय टीम से खेल रहा हूं अलग अलग गेमों में, तो एक बड़ी समस्या थी। और जब मैंने इन सभी खिलाड़ियों को तैयार कराया, पिछले बार जब मलेशिया जा रहे थे तो महिला टीम से 5 महिलाएं और 2 पुरुषों का सिलेक्शन हुआ था। उस समय एक बड़ी चुनौती थी कि हम किस तरीके से इतना बड़ा जो अमाउंट है वो कैसे व्यवस्था करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले, और माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को कहा कि जो आपका पैसा राशि लग रहा है वो हम रिमबर्समेंट करा देंगे, जो पैसा लगा है। एक सरकार के खेल खेल विभाग से हमारे खेल मंत्री भी काफी सराहनीय काम कर रहे हैं। अभी पैरा हॉकी भी कराया गया है एशिया का। तो ये सब, इन सब चीजों को देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार अब हम लोगों की ओर ध्यान दे रही है। अभी हमारे 8 महिला खिलाड़ियों को खेल गांव में जो खेल पुरस्कार था उसमें शामिल किया। तो जब मेरे बच्चे भी सम्मानित होते हैं, या लोग उनको सम्मान देते हैं या पैसा देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक खिलाड़ी होने से ज्यादा गर्व उस समय होता है कि मेरे बच्चों को वो सम्मान मिल रहा है। तो मेरा कहीं ना कहीं सीना जो है वो 56 इंच से और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हाँ। सिर्फ मैं अगर अकेला चलता और अकेला जीतता और अकेला रहता तो शायद उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं थी। पर अभी तक 17 खिलाड़ियों को मैंने भारतीय टीम में तैयार कर दिया है। चाहे वो पैरा थ्रोबॉल हो, पैरा वॉलीबॉल हो, पैरा क्रिकेट हो, कबड्डी हो, ऐसे तमाम खेलों को मिलाकर मैंने दिया है। तो ये बहुत मेरे लिए गौरव का विषय रहता है कि मेरे 17 खिलाड़ी आज अलग अलग खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा है, और सभी जगह भारतीय झंडा लहरा रहा है। अच्छा, ठीक है। सनोज महतो जी है आपके साथ? नहीं, सनोज जी अभी नहीं है। अभी नहीं है, क्योंकि कल हम लोगों का एक कार्यक्रम भी है। तो अभी सब उसकी आपके साथ कोई सब प्लेयर है अभी, महिमा उरांव और नहीं एक अभी मतलब? नहीं, अभी तो ऑनलाइन कोई नहीं है। ठीक है, और बात भी नहीं हो पाई क्योंकि नहीं, आपके करीब, आपके करीब। नहीं, मेरे बगल में नहीं है अभी कोई। ठीक है, पर निश्चित तौर पे वो लोग नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा बताऊं कि सनोज जो है वो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, और उसके बावजूद जो उसमें जज्बा है, और जो अपने देश के लिए मेडल लाने की भूख है, वो बहुत ही मतलब लोगों को प्रेरित करेगी, पूरे झारखंड, पूरे देशवासियों को, कि जो व्यक्ति व्हील चेयर के सहारे चलता है वो व्यक्ति किस तरीके से आज भारतीय झंडा लहरा रहा है। तो वो बहुत गौरव का विषय होता है। यहीं अगर मैं बात करूं महिमा उरांव का, तो महिमा उरांव प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मेरे पास लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर आती है। ग्रामीण सेक्टर से आती है। कई किलोमीटर जंगल उसका घर पड़ता है। उसके बावजूद वो आती है और लगातार 3 गोल्ड
मतलब नेपाल में उसने गोल्ड प्राप्त किया, मलेशिया में उसने गोल्ड प्राप्त किया, अभी उसने फिर से एक बार भूटान में गोल्ड प्राप्त किया। तो निश्चित तौर पे ये झारखंड के दिव्यांगजनों का दिखाता है कि कितनी काबिलियत है, अगर बस थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए। एकमात्र मुकेश कंचन के सपोर्ट फाइनेंशियली है करने ना। से अगर नहीं नहीं, इतना बड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए और इतनी ना, बड़ी, जी फाइनेंशियली सपोर्ट और चाहिए ना। देखिए, फाइनेंशियली सपोर्ट तो हमेशा खिलाड़ी को चाहिए, और हाँ, सरकार आप लोगों का सहयोग रहेगा, के हल आ तमाम रही है। समाज सेवियों का सहयोग रहेगा, तो निश्चित तौर पे हम लोग आगे और आएंगे, हाँ, है ना। पर सहयोग की उम्मीद करते हैं हम, और सरकार को हमेशा मैं मेरा यही भी पूरा सहयोग रहेगा आपके साथ। बिल्कुल। और कुछ सफर के बारे में बताइए, क्योंकि आज आपने गोल्ड मेडल जीत के आया, कि आप ही को आज बात करने को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई सवाल उतना बन नहीं पा रहा है, क्योंकि आज खुद ये झारखंड के कई कितने खिलाड़ी थे? 4। ये अभी झारखंड से जो भूटान टीम गई है, उसमें टोटल 5 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया था। जी। मुकेश कंचन, अ, महिमा उरांव, सनोज महतो और असुंता टोप्पो, और साथ में तारामणि लकड़ा। पर कुछ अंतिम समय में तारामणि का जो है थोड़ा सा छोटा सा एक हाथ में चोट लग जाने के कारण से वो नहीं जा पाए। पर ये सफर के बारे में, अगर मैं अपनी खुद के सफर के बारे में बात करूं, तो मेरा और मेरे जितने भी खिलाड़ियों का है, एक कष्टदायक सफर रहा है। हम लोगों के पास जब मैंने शुरुआत में पहली बार जब खेलने गया था, तो मैं पर मुझे लगा झारखंड में बाकी खिलाड़ी कैसे आगे आएंगे, इसके लिए बहुत चिंतित था। और एक हमारी बहन थी, अ, नीरा रानी, उनका एक विद्यालय हुआ करता था, स्पेशल स्कूल का। तो उनका एक ग्राउंड था छोटा सा, जिसमें बहुत सारे घास अम, रहते थे। तो वहीं पर मैंने सभी खिलाड़ियों को धीरे धीरे कैंप करके चिन्हित किया, और सभी खिलाड़ियों को प्रेरित किया, कुछ वीडियो दिखाए कैसे खेलते हैं और आप खेल सकते हैं, ये मोटिवेशन किया। कई खिलाड़ियों ने कहा कि हम खेलने में सक्षम नहीं है या नहीं जानते हैं, ट्रीट भी करने की आपको आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बता झारखंड देते का एक हैं। परिवेश है जहाँ पर लोग नहीं जानते कि दिव्यांगजन भी इस तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाते हैं। तो आप हैं या? जी, मैं हूँ, बताइए बताइए, क्या ओके। बता रहे थे? तो इस तरीके की समस्या थी, पर हम लोगों ने जब वहां से स्टार्ट किया, हमारी सारी लड़कियां जो थी पैरा वॉलीबॉल में, प्रतिमा हमारी कप्तान है, तो सभी बच्चे जितने थे सब खुद से झाड़ू लगाना, बैन हमारे पास कोई अच्छा फर्श नहीं था, हम लोग ऐसे ही छोटा सा बैनर कहीं से व्यवस्था करके, कहीं दरी व्यवस्था करके हम लोग जमीन पे बिछा के खेला करते थे। तो एक कह सकते हैं कि कष्ट भरा हम लोगों का सफर रहा। बहुत सारी हम लोगों ने मुश्किलों का सामना किया है, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे जितने भी खिलाड़ी हैं वे सभी इसी दौर से गुजर रहे हैं, और वो गुजरे हैं। पर हाँ, एक सुकून है कि एक होता है कि हम कष्ट कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट क्या आता है। और यहाँ पर बात है कि हम लोगों ने 5 साल 4 सालों का मेहनत किया, और उसका रिजल्ट अभी दिखाई दे रहा है कि हम बैक टू बैक इंडिया के लिए गोल्ड ला रहे हैं। और कभी एक खिलाड़ी को तो ठीक है, एक गौरव पैसे की की बात है आवश्यकता ना। होती है, हाँ, गर्व का विषय। और एक खिलाड़ी के लिए पैसा जरूरी होता है, पर एक खिलाड़ी पैसे के लिए नहीं खेलता है, ये मेरा ये तो बात खुद का मानना है। हम जी। हम देश के लिए खेलना चाहते हैं, हम एक सम्मान पाना चाहते हैं, अपना राष्ट्रीय ध्वज उठाना चाहते हैं। और बेसिकली अगर आप देखें, तो हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा कि हम पैसे के लिए हम सबसे पहले जीत के आए और कहे कि पैसे क्या मिलेंगे। हम लोगों ने कभी एसोसिएशन से नहीं पूछा, हम लोगों ने कभी ऑल इंडिया एसोसिएशन से नहीं पूछा कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बस ये था कि हम कब इंडिया टीम में शामिल हो जाए। और हमें पता है कि जब हम इंडिया के लिए लाएंगे, तो हमें सरकार मदद करेगी, समाज सब मदद करेगी, है ना। मतलब कहते हैं कि दुनिया में या संसार में देर है अंधेर नहीं है। इस बात को हम लोग भली भांति से जानते हैं कि देर हो रहा है, पर अंधेर नहीं है। समस्याएं तो बहुत सारी है,
जीवन में विकलांगता भी एक समस्या रही थी, पर उन चुनौतियों को पार करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो फिनेंशियली आर्थिक जो समस्या है ये बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अब सरकार को भी समझ में आता है, और अब लोग जो हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो जो हैं, तो उस तरीके से उनको समझना होगा, और समझ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं बता देता हूं, इन खिलाड़ियों ने ना कि सिर्फ टूर्नामेंट में विरोधियों को हराया है, अपनी शारीरिक कमियों, आर्थिक चुनौतियों को, तमाम अभावों को हराया है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से समाज में जिस तरीके से कुरीतियां थी, और जिस तरीके से समाज एक्सेप्टेबल नहीं था दिव्यांगजनों के लिए, तो ऐसे परिवेश में खेलना, मैदान में दौड़ना और मैदान में बैठ के प्रैक्टिस करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप देखेंगे कि एक साधारण रोड के किनारे अगर कोई दिव्यांगजन गुजरता है तो उसको सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हीन निगाहों से, बस देखते जरूर हैं उनकी चालों को, और उनको पार करना एक दिव्यांगजनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो उसी प्रकार मैदान में जाते थे, होते हैं और देखते रहते हैं। तो सबसे पहले तो उन सब चीजों को जीतना पड़ता है। मतलब आपका एक मनोबल, आत्मविश्वास इतना ऊंचा होना चाहिए, या बाकी सब चीजों को भूल जाइए, है ना, वो कॉन्फिडेंस आप में आनी चाहिए, तभी एक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी बन पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पैरा थ्रोबॉल के टीम इंडिया के कैप्टन मुकेश कंचन जी थे, जो अपने सफर को बतलाया किस तरह से इनका सफर रहा भूटान का। क्योंकि जब वो ये कल लौटे, जब इनके 4 जो प्लेयर, टोटल 5 प्लेयर थे, जिनमें एक कुछ त्रुटियां की वजह से उनको बैठा दिया गया। टोटल 5 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ था। जब ये कल पहुंचे रांची के रेलवे स्टेशन पर, तो इनका नागपुरी डांस से इनका स्वागत किया गया। साथ में इनके परिवार लोग भी थे। फूल माले के साथ इनका पूरा गर्दन भर दिया गया था। वो भी तस्वीर हम आपको दिखलाएंगे। इन दिव्यांग खिलाड़ियों ने तमाम चुनौतियों को हराकर कितनी बड़ी कामयाबी को हासिल की है। इन खिलाड़ियों ने ना कि सिर्फ टूर्नामेंट के विरोधियों को हराया है, अपनी शारीरिक कमियों, आर्थिक चुनौतियों के अभाव को हराकर आज ये गोल्ड मेडल जीतकर झारखंड में पहुंचा है और अपने देश का ध्वज ऊंचा किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहकर मैं अपने इस लाइव सेशन को खत्म करूंगा कि अपनी भी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी भी किसी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। जय हिंद, जय झारखंड, जय। जोहार झारखंड। बाय बाय मुकेश कंचन जी, बधाई हो। जी सबको बता दीजिए सभी कि दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि इन दिव्यांग खिलाड़ियों ने आज देश का नाम ऊंचा किया है और आज ये भूटान से गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया में पहुंचा है। इनसे पहले मलेशिया को भी हराया था, नेपाल को भी हराया था इन खिलाड़ियों ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। जय।